नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर माने चिराग पासवान, जेपी नड्डा के साथ खत्म हुई बैठक। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू के घर से अभी तक एक भी बार आरजेडी को नहीं मिली जीत, क्या इस बार बदलेगी किस्मत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारतीय जमीन हड़पने को खूनी संघर्ष कर रहा चीन, ड्रैगन के विस्तारवादी रवैये की अमेरिका ने की निंदा। जी हां दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर माने चिराग पासवान, जेपी नड्डा के साथ खत्म हुई बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नाम तय करने में लगी हुई हैं। सीटों के बंटवारे के लिए बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की अमित शाह के मौजूदगी में दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने सीटों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने अपनी बात रख दी है। बैठक के बाद नड्डा के घर से वापस चिराग पासवान निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक चिराग अमित शाह और नड्डा से सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक राज्य की राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार ही फाइनल नहीं पा रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टियां बिहार में इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ने को वरीयत दे रही है। बिहार में 3 गठबंधन सामने आ चुके हैं। ऐसे में गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बन नहीं पा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, लालू के घर से अभी तक एक भी बार आरजेडी को नहीं मिली जीत, क्या इस बार बदलेगी किस्मत? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने गृह विधानसभा के क्षेत्र हथुआ में इस बार चुनाव की काफी रोचक होने की उम्मीद है। यह क्षेत्र लालू का घर होने के बावजूद भी राजद को यहां पर एक भी बार जीत नसीब नहीं हुई है, लेकिन इस बार हथुआ सीट से राजद जेडीयू को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में जुट गया है। राजद से जिला अध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाहा जेडीयू विधायक व समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह को कड़ी टक्कर देंगे। मंत्री राम सेवक सिंह 2001 में पंचायत चुनाव से राजनीति में आए थे और 2005 में मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 2010 में नए परिसीमन के साथ मीरगंज विधानसभा का अस्तित्व खत्म हो गया और हथुआ विधानसभा क्षेत्र बना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी यहां राजद को हार का सामना करना पड़ा है। यहां के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस के हाथ से 1972 के बाद यह सीट निकली तो दोबारा नहीं मिल सकी। 1990 में निर्दलीय प्रभुदयाल सिंह ने सीपीएम के विश्वनाथ सिंह को हरा दिया। इसके बाद 1995 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रभुदयाल सिंह को सीपीएम के विश्वनाथ सिंह ने हरा दिया। मीरगंज सीट पर जेपी आंदोलन के बाद से ही समाजवाद भारी रहा है। वर्ष 2000 में निर्दलीय अब्दुल समद को समता पार्टी के प्रभुदयाल सिंह चुनाव हराकर विधायक बने। उसके बाद से ही अब तक जेडीयू का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार जेडीयू को हथुआ सीट पर कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस सीट पर राजद पूरा जोर लगा रहा है। महागठबंधन के तहत अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा भी दावेदारी कर रही है, तो एनडीए की ओर से लोजपा भी दावेदारी ठोक रही है। भाजपा के कई कार्यकर्ता तो टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत के मूड में है। मकसूद सिंह कुशवाहा तो बैठक कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जमीन हड़पने को खूनी संघर्ष कर रहा चीन, ड्रैगन के विस्तारवादी रवैये की अमेरिका ने की निंदा। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक संसदीय रिपोर्ट में चीन के विस्तारवादी रवैये को उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि बीजिंग दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। वह भारतीय जमीन हड़पने के लिए खूनी संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट में इन हरकतों को निंदा किए जाने के साथ ही ड्रैगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है। अमेरिका संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के चाइना टास्क फोर्स ने यह रिपोर्ट बुधवार को सार्वजनिक की। रिपोर्ट कहती है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने हांगकांग की नागरिक आजादी को खत्म कर दिया है। वह
उइगर मुस्लिमों और तिब्बतियों समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों का लगातार दमन कर रही है। सीसीपी ने सिर्फ समुद्री क्षेत्रों में दूसरे देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है, बल्कि भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए घातक संघर्ष भी कर रही है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बीते करीब 5 महीनों में तनातनी चल रही है। चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में तेजी से सैन्य और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। उसकी इन हरकतों से क्षेत्र देशों की चिंता बढ़ गई है। वह लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर पर अपना दावा करता है। उसने क्षेत्र में कई द्वीपों पर सैन्य अड्डे भी बना दिए हैं। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग के गत जुलाई में आए उस बयान की भी सराहना की गई है, जिसमें दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के सभी दावों को अवैध करार दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका को अपने सहयोगियों और साझेदारों के लिए हथियारों की बिक्री में सुधार करना चाहिए। संसदीय रिपोर्ट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत समेत प्रमुख लोकतांत्रिक देशों को लेकर एक नया D10 ग्रुप बनाने की पहल की है। इसके जरिए 5G मोबाइल कम्युनिकेशन और अहम सप्लाई चेन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा 4 को कर सकती है कैंडिडेट्स का ऐलान, नए चेहरे को मिल सकता है मौका। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर छिड़ी तकरार के बीच भाजपा की केंद्र चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 2 को ही प्रस्तावित थी। इस समिति में बिहार से भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल है। सूत्रों के अनुसार इसी बैठक में यह तय होगा कि भाजपा को मिलने वाली सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, उस पर निर्णय होगा। इस समिति की मुहर लगने के बाद ही पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशियों के नामों को औपचारिक ऐलान होता है। इस बार पार्टी कई नए चेहरे को मौका दे सकती है। एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान, संभावना है कि पटना में ही एनडीए की सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान होगा। इसके पहले भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव की मुलाकात जेडीयू अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार से ही भी हो सकती है। खासकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ भाजपा नेताओं की कई बातचीत से सीएम को अवगत कराया जाएगा। इसके लिए दोनों नेता बिहार आएंगे। सीटों के ऑफर पर लोजपा तैयार नहीं। उधर एनडीए के तहत लोजपा की जितनी सीटों का ऑफर मिल रहा है, उस पर वह सहमत नहीं है। यही कारण है कि सीटों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लोजपा शीर्ष स्थित सूत्र बताते हैं कि गुरुवार को पार्टी अंतिम निर्णय लेगी। लोजपा के मन मुताबिक बात नहीं बनी तो वो 143 सीटों पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के 24 विधायकों के टिकट पर लटकी तलवार, कट सकता है टिकट। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के करीब 2 दर्जन यानी 24 से 25 मौजूदा विधायकों के टिकट पर तलवार लटक रही है। उनका टिकट कट भी सकता है। यह वो विधायक है जिनका रिपोर्ट पार्टी द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में सही नहीं आई है। ऐसे लोगों में पहली बार विधायक बनने वालों की संख्या अधिक है। अब पार्टी में शीर्ष स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है कि इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। हालांकि मामले को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। राजद ने बीते दिनों एक प्राइवेट एजेंसी से विधानसभा क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया था। इसमें मौजूदा विधायकों के साथ साथ वे सीटें भी शामिल थी जहां पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। एजेंसी ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पार्टी नेतृत्व को सौंप दी है। सूत्रों की माने तो यह रिपोर्ट तमाम मौजूदा विधायकों की नींद उड़ाने वाली है। ऐसे विधायकों की संख्या लगभग 2 दर्जन बताई जा रही है। इन जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र की जनता उनके कामकाज से खुश नहीं है। कईयों का पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खास विरोध है। इस सर्वे रिपोर्ट पर पार्टी मंथन तो कर रही है, मगर अभी कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। चुनावी सीजन में इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटने पर होने वाला नफा नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह भी आंकलन किया जा रहा है कि किन लोगों की ज्यादा और किन विधायकों की कम शिकायतें हैं। ऐसे में कुछ लोगों को राहत मिल सकती है, मगर कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कटना तय है। कुछ तो इसकी भनक भी लग चुकी है, सो वे अपनी गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान राजद नेता की यूपी नंबर वाली लग्जरी कार से 74 लाख रुपए बरामद। जी हां दोस्तों, गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिस्कोमान के पास बुधवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 74 लाख रुपए बरामद हुए। ये रुपए कार की डिक्की में बैग के अंदर छिपाकर रखे गए थे। सदर एसडीओ नितिन सिंह के मुताबिक पकड़ी गई लग्जरी कार पर यूपी का नंबर पाया गया है। प्रारंभिक जाँच में पकड़ी गई
कार रोहतास के एक राजद नेता की पाई गई है। कार में नेता मौजूद नहीं थे। उनका चालक सोनू ही रुपयों की खेप लेकर जा रहा था, लेकिन उसके पास रुपयों से संबंधित कोई कागजात नहीं पाया गया। रुपयों की गिनती जारी है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित राजद नेता समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।